अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अगर किसी को थोड़ी सी भी उम्मीद थी कि कोई भागने का रास्ता बच गया है तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तमाम रास्ते भागने के बंद कर दिए हैं और यह वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी और हुकूमत पाकिस्तान को भी। उन्होंने एक जगह पर तकरीब से खिताब किया और यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या है, जो हमने फैसला दिया है उस फैसले की हैसियत क्या है, और अगर किसी ने भागने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना किया तो उसके साथ होगा क्या, यह भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने यह भी बताया कि जो तफसीली फैसला है मखसूस नशिस्तों वाले केस का वो कब आ रहा है। सहाफियों के साथ बड़ी अहम गुफ्तगू की। वहां पर एक सहाफी ने थोड़ी सी शानापोनी लगाने की भी कोशिश की, वो भी तफसीलात आ गई, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरे नंबर पे एक बड़ी खबर है, कल रात को पेशावर से एक स्टूडेंट लीडर को गिरफ्तार किया गया और मामला जरा थोड़े से खराब हुए, लेकिन 2 से 3 घंटे के बाद उसको फिर रिहा भी कर दिया गया। इसके अलावा आपको यह भी बताता चलूं कि असद कैसर से एक बड़ा अहम सवाल हुआ। सवाल यह हुआ कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट तहरीक चलने के लिए जा रही है, क्या हम बांग्लादेश मॉडल की तरफ जा रहे हैं? क्या जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है क्या पाकिस्तान के अंदर भी वो होने के लिए जा रहा है? तो उसके ऊपर असद कैसर ने इंतहाई अहम जवाब दिया है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले नंबर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने एक होटल में एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ज़हन नशी कर लें, यह मुमकिन ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। अगर कोई ऐसा सोचेगा भी तो यह आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने कहा कि फैसलों पर अमल नहीं करना तो फिर नया निजाम ले आए। अगर ये निजाम चलाना है, ये आइन चलाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन चलाना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करना पड़ेगा। अगर आपका ये दिल करता कि हमने अमल नहीं करना तो फिर एक नया निजाम लेकर आए, उस निजाम के तहत फैसले होंगे, उस निजाम के तहत आगे बातें चलेंगी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल करना होगा। किसी के पास कोई च्वाइस नहीं कि वो जायजा ले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है या गलत है। उन्होंने कहा कि फैसला ठीक होना या गलत होना इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने ही देखना है, किसी और ने नहीं देखना। उन्होंने कहा कि मामला इस तरह से नहीं चलेंगे, सारा स्ट्रक्चर तब्दील कर दें या कुछ और बना लें, लेकिन आइन के मौजूदा स्ट्रक्चर के मुताबिक तो यही फैसला है और यही होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। अब आप अंदाजा लगाएं कि हमारे अगले जो 4 से 5 चीफ जस्टिस हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया फरीदी हैं, जस्टिस आयशा मलिक है, ये 4 चीफ जस्टिस हैं आने वाले वक्त के, जिन्होंने ये फैसला दिया, जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। और अगर इस फैसले के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता तो इसका मतलब है कि अगले 4 चीफ जस्टिस अपनी बात मनवाने में नाकाम हो गए हैं। और ये खबरें हैं कि मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मनुल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, याया फरीदी और अतर मनुल्ला साहब तो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, लेकिन वो भी इस टीम के अंदर शामिल हैं। ये सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं कि किसी भी सूरत कोई गैर आईनी एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर मनोअन अमल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये अमल करवाएगी। ये भी सवाल पूछा गया मंसूर अली शाह साहब से कि सर वो कब आ रहा है फैसला, तफसीली फैसला। उन्होंने कहा कि जो जज साहिबान हैं वो छुट्टियों के ऊपर हैं, जैसे ही वो वापस आते हैं तो फिर इसका तफसीली फैसला आएगा। जब ये बात कर रहे थे तो कयूम सदीकी साहब एक सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने कैमरा ऑन कर लिया। उन्होंने कहा जी आप अदालत के अंदर एक मामला है और आप उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो आगे से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो आप सोच रहे हैं हम वो बात नहीं कर रहे। मतीउल्लाह जान ने इसके ऊपर कहा कि कयूम सदीकी जैसे टाउट सहाफी दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों का माले गनीमत हुक्मरानों को मिल जाए। इन लोगों के जीन्स में ये शामिल है कि ये लोग सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करते हैं और ताकतवर के साथ खड़ा रहना चाहते हैं। ये मतीउल्लाह जान ने कहा। आगे आ जाए जी। कल एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई जब ये खबर आई और सोशल मीडिया के ऊपर हर तरफ ये बात फैल गई कि आमिर खान एक स्टूडेंट लीडर है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया या अगवा कर लिया गया और वो भी पेशावर से, जहां पर KPK की हुकूमत है। तो फिर तमाम लोगों ने मिलकर कहा कि 2 घंटे का वक्त है, 2 घंटे के अंदर अंदर हमें ये लड़का, ये स्टूडेंट लीडर वापस चाहिए, वरना फिर हम एहतजाज करेंगे। तो 2 घंटे के अंदर अंदर फिर उसको रिहा कर दिया गया।
इसी हवाले से समर अब्बास साहब ने सवाल किया असद कैसर से। उन्होंने कहा कि क्या आप मुल्क को बांग्लादेश मॉडल की तरफ लेकर जा रहे हैं? तो असद कैसर ने जवाब दिया कि इस वक्त तुलबा, नौजवान और कौम में एक लावा पक रहा है। हम मुल्क के अंदर इंतशार नहीं चाहते, लेकिन अगर हुकूमत ऐसा ही रवैया चाहती है तो फिर मुल्क किसी भी तरफ जा सकता है। ये असद कैसर ने बात की है। उन्होंने कहा जी लावा पक रहा है, चाहे वो हमारे तुलबा हैं, वो नौजवान हैं, वो वकला हैं, वो सिविल सोसाइटी है, एक लावा पक रहा है। और अगर हुकूमत यही चाहती है कि जो बांग्लादेश के अंदर हुआ वो पाकिस्तान के अंदर हो, तो फिर पाकिस्तान के अंदर हालात किसी भी तरफ जा सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं पहले भी आपको ये कहता रहता हूं कि आप दुआ किया करें कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आए, खामोश इनकलाब, उसका बड़ा मजा आता है। उसका मजा यह है कि सब अपने घरों के अंदर बैठे होते हैं और ऊपर से इनको आकर पकड़ लिया जाता है, इनको सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के अंदर इस्लामी मुमालिक में वाहिद एटमी मुल्क है और हम कभी भी इस सूरत के मुतहम्मल नहीं हो सकते कि पूरे मुल्क के अंदर मतलब कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि बाहर की कुव्वतों को और बाहर की ताकतों को ये बात करने का जवाज मिल जाए कि भाई इस मुल्क के अंदर तो पता नहीं क्या होता है, इनके पास तो अपनी सिक्योरिटी नहीं है कि ये अपने चीज़ों की हिफाजत कर सकें। यानी कि जो हमारे पास वो चीज़ें हैं जिनका खौफ है दुनिया को बहुत कि यार ये इनके पास क्यों है। तो इंशाल्लाह जब भी पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा, इस तरीके से इनकलाब आएगा कि जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, इनको पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलेगा। सुहेल उड़ाई साहब ने बड़ी अहम बात कर दी है जी। आपको बताइए बड़े मशवरे देते रहते हैं। पहले इन्होंने कहा था पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल आ रहा है, फिर उन्होंने कहा जी जाना पड़ेगा कप्तान के पास। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जो भी सियासी हुकूमत हो उसे बाइख्तियार होना चाहिए, अदलिया के फैसलों को तस्लीम करना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो जरूरी नहीं कि हम बांग्लादेश बने, लेकिन अंदेशा है कि हम उससे भी कहीं बड़े बहरान के अंदर चले जाएंगे। कौन सा बहरान उन्होंने लफ्ज यूज किया, मैं वो लफ्ज यूज नहीं करूंगा यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि अगर ये चीजें ना हुई, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल ना हुआ, अगर जिसके पास सियासी मैंडेट है अगर वो तस्लीम ना किया गया, उन्होंने कहा मैं ये तो नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश वाला हिसाब होगा, लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश से बढ़कर कुछ हो। आगे आ जाए जी। पारस जहां ज़ेब के शो के अंदर हमायूं महमद सेनेटर हैं जो, उन्होंने एक बैच लगाया हुआ था 804 का। तो पारस जहां ज़ेब ने सवाल पूछा कि मैं देख रही हूं कि आपने 804 का बैच लगाया हुआ है। उन्होंने जवाब दिया हाँ जी, इमरान खान ब्रांड है, मैंने कैदी नंबर 804 का बैच लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि नून लीग वालों को भी अपने लीडर के साथ अकीदत करनी चाहिए, उनको 420 का बैच लगाना चाहिए, और पीपल्स पार्टी वालों को भी अपने लीडर के साथ अकीदत करनी चाहिए और उनको 10% का बैच लगाना चाहिए। वो लगा ले अगर उनको अकीदत है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ मईशत को ठीक नहीं कर सके, आर्मी चीफ को लेकर चीन गए, चीन ने कहा कि आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है, और यह बात चीन ने एक नहीं काफी मरतबा की है। मजीद मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सियासी तौर पर मुल्क को कमजोर किया तो हम कैसे आए, ये चीन कह रहा है, अपने हालात ठीक करो, तस्लीम करें आप चीन से कामयाब वापस नहीं आए। ये मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि आप तस्लीम करें कि आप चीन से कामयाब वापस नहीं आए। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब से पहला सवाल यह होना चाहिए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती थी या फिर आप जीते थे। जो इलेक्शन हारा हुआ है वो अगर जीतने वाले की कुर्सी पर बैठा हो तो इससे बड़ा और कोई जुल्म नहीं हो सकता। ये हबीब अकरम कह रहे हैं। अच्छा जी, आखिर में एक तस्वीर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं इफ्तिखार अहमद उर्फ चाचा के नाम से मशहूर है, लोग प्यार और मोहब्बत से इनको चाचा कहते हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट किया। वो खड़े हैं और पीछे एक पोस्टर है, उसके ऊपर लिखा हुआ है एब्सोल्युटली नॉट, नीचे इमरान खान की तस्वीर है, पाकिस्तान का झंडा है, साइड पे फाइटर जेट भी है, और इफ्तिखार अहमद ने तस्वीर ली है और अपने ट्विटर पे लगाई है और लिखा है माई हीरो, और आगे पाकिस्तान का फ्लैग भी लगाया। और इस तस्वीर को लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शेयर भी कर रहे हैं और तरह तरह के तबसरे भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि लगता है कि इफ्तिखार ने अब फैसला कर लिया है मोहसिन नकवी के आमने सामने आने का। लोगों के दिल में जो भी आता लोग बात करते हैं। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदा।